साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि। इस सप्ताह आपके द्वारा किया गया अपने इलाज में परिवर्तन आपकी सेहत में काफ़ी सकारात्मकता लेकर आएगा। इसके लिए अपने दिनचर्या में भी सही सुधार करें और ज़रूरत पड़ने पर किसी अच्छे डॉक्टर से खान पान का अपना डाइट प्लान लें। आपको इस बात को समझना होगा कि कुछ भी खरीदने से पहले उन चीज़ों को इस्तेमाल करें जो पहले से ही आपके पास है, क्योंकि संभव है कि जल्दबाजी में आकर आप किसी ऐसी वस्तु पर अपना धन खर्च कर दें जो आपके पास पहले से ही उपस्थित हो। इसलिए जल्दबाजी में खरीदारी न करें। अपने घर के वातावरण में कुछ बदलाव करने से पहले इस सप्ताह आपको दूसरे सदस्यों की भी राय जानने की कोशिश करनी चाहिए, अन्यथा आप घर वालों के हित में जिस फैसले को लेने की सोच रहे थे वो उन्हें आपके ही विरुद्ध कर सकता है। ये सप्ताह किसी भी नए काम की शुरुआत या कहीं पर निवेश करने के लिए उपयुक्त व बेहतर योग दर्शा रहा है, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 11वें भाव में शनि विराजमान होंगे। ऐसे में अगर आप इस दौरान निवेश या नया काम शुरू करते हैं तो आपको अच्छा लाभ होना संभव है। बुध के 5वें भाव में बैठे होने की वजह से ये सप्ताह छात्रों के लिए विशेष रूप से ध्यान देने योग्य होगा, क्योंकि इस दौरान उन्हें विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में आ रही हर प्रकार की रुकावटों से निकलने में मदद मिलेगी, जिससे उनकी सोचने समझने की शक्ति का भी विकास होगा। छात्रों के घर वाले उनके समझदारी से आश्चर्यचकित होने के साथ ही उनसे खासा प्रसन्न भी दिखाई देंगे। उपाय: प्रतिदिन 11 बार ओम गणेशाय नमः का जाप करें। वृषभ राशि। इस सप्ताह की शुरुआत सेहत के लिहाज से अच्छे नोट पर होगी, क्योंकि आपके स्वास्थ्य में इस दौरान सकारात्मक बदलाव आएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप इस समय जिम भी ज्वाइन करने का फैसला ले सकते हैं। इस सप्ताह योग बन रहे हैं कि आपका कोई करीबी आपसे उधार मांग सकता है, इसलिए अभी ऐसे व्यक्ति को नज़रअंदाज करना ही आपके लिए बेहतर रहेगा, अन्यथा संभव है कि आपका वो पैसा आपको वापस न मिले, जिससे आपको बाद में पछताना पड़ेगा। यदि इस सप्ताह परिवार के लोगों से अपने प्रति अच्छा व्यवहार चाहते हैं तो आपको भी उनके साथ उसी तरह का व्यवहार करना होगा, क्योंकि आशंका है कि इस दौरान आपका व्यवहार परिवार के सदस्यों के साथ बुरा हो, परंतु आप बदले में उनसे हर समय बेहतर व्यावहारिक मेल जोल की कामना करें। शनि ग्रह आपकी चंद्र राशि के 10वें भाव में मौजूद होंगे और ऐसे में आपकी नेतृत्व एवं प्रशासनिक क्षमता निखर कर सामने आएगी, जिसके कारण आप कार्यस्थल पर अपनी अलग पहचान और सम्मान पाने में सफल रहेंगे। इसके अलावा इस दौरान आपको कार्यस्थल पर किसी महिला सहकर्मी का भी भरपूर साथ मिलने की संभावना है। बुध आपके 4थे भाव में स्थित होंगे और फलस्वरूप इस सप्ताह छात्रों के व्यवहार में कई परिवर्तन आने की आशंका रहेगी, जिसके कारण इस राशि के छात्रों की अपने गुरुजनों के साथ बहस हो सकती है। हालांकि उन्हें इस तरह के किसी भी झगड़े से बचने की ज़रूरत होगी, अन्यथा दूसरे शिक्षकों और आपके अन्य सहपाठियों के बीच आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है, जिसके कारण आप भविष्य में उनकी मदद और सहयोग से भी खुद को वंचित कर देंगे। उपाय: मंगलवार के दिन देवी दुर्गा के लिए यज्ञ हवन करें। मिथुन राशि। यूँ तो इस सप्ताह पूरे समय चुस्ती फुर्ती से भरे रहेंगे, लेकिन फिर भी आपको अपने भोजन पर ध्यान देना होगा। ऐसे में बासी और गरिष्ठ भोजन से बचकर रहें और भूलकर भी अपना भोजन मिस ना करें। साथ ही जितना संभव हो बीच बीच में फल का सेवन करते रहें। इस सप्ताह यदि आप विदेश से जुड़ा व्यापार करते हैं तो आपको कोई नए स्रोतों से जुड़ने और उनसे आर्थिक लाभ अर्जित करने में अपार सफलता मिलने की संभावना है, क्योंकि राहु आपकी चंद्र राशि के 11वें भाव में स्थित होंगे। इसके लिए आपको शुरुआत से ही तैयार होते हुए सही रणनीति अपनाने की ज़रूरत होगी। यदि आपके परिवार में किसी की शादी हाल ही में हुई है तो आपको नए मेहमान के आने की खुशखबरी इस सप्ताह मिल सकती है। इससे पारिवारिक वातावरण में सकारात्मकता देखी जाएगी। साथ ही ये खुशखबरी घर के बड़ों को प्रसन्नता देने में भी विशेष कारगर सिद्ध होगी, जिससे आपका भी मानसिक तनाव घर के सुखद वातावरण के कारण दूर होता प्रतीत होगा। दफ्तर या ऑफिस में जिसके साथ भी आपकी अक्सर बहस हो जाती है या कम बनती है, उनसे इस सप्ताह अच्छी बातचीत होने के योग बनेंगे, क्योंकि इस दौरान आप दोनों को एक साथ कोई नए एवं महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। परिणाम स्वरूप इस समय आप दोनों आपस में हर गिले शिकवे भूल एक ही लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य करते दिखाई देंगे। छात्रों को इस समय अपनी शिक्षा में भाग्य का साथ मिलेगा और उनके शिक्षक भी आपको इस दौरान सहयोग करते नजर आएंगे। साथ ही योग बन रहे हैं कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह दूसरों से अच्छा रहेगा। इस दौरान
आपको हर परीक्षा में मेहनत अनुसार फल मिलेंगे, जिसके चलते लोग आपकी प्रशंसा करते नहीं थकेंगे। उपाय: प्रतिदिन ओम शनैश्चराय नमः का 21 बार जाप करें। कर्क राशि: ये सप्ताह स्वास्थ्य के मोर्चे पर काफ़ी अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेगा। हालांकि हल्की फुल्की समस्याएं तो आती जाती रहेगी, लेकिन आप किसी बड़ी बीमारी का शिकार नहीं बनेंगे और शारीरिक रूप से भी आप पहले से अधिक सेहतमंद रहेंगे। आपकी चंद्र राशि के 7वें भाव में शनि की उपस्थिति के चलते घर में किसी सदस्य की सेहत को लेकर इस सप्ताह आपको अपना बहुत धन खर्च करना पड़ सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति तक बिगड़ सकती है। परंतु इससे परिवार में आपका रुतबा बढ़ेगा। साथ ही आप परिवार के सदस्यों के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने में सफल होंगे। इस सप्ताह आप अपने परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते दिखाई देंगे। ऐसे में यदि कोई पारिवारिक विवाद चल रहा है तो वो भी इस दौरान पूरी तरह दूर हो सकेगा, जिससे घर पर आपको स्वादिष्ट भोजन खाने का अवसर मिलेगा। गुरु महाराज आपके 10वें भाव में बैठे हैं और इस परिणाम स्वरूप आप अपनी लापरवाह स्वभाव के चलते कार्य क्षेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज खो सकते हैं, जिससे कई कार्य बीच में ही अटक सकते हैं। इसके साथ ही इस कारण संभव है कि आपके वरिष्ठ अधिकारी द्वारा आपसे कई बड़े कर्मों की जिम्मेदारी लेकर किसी अन्य व्यक्ति को भी सौंपी जा सकती है। अगर किसी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस सप्ताह आपको ज़्यादा ध्यान लगाकर पढ़ाई करने की ज़रूरत होगी। इसके अलावा छात्रों को अपनी पढ़ाई के बीच अपने स्वास्थ्य को दुरुस्त करने के लिए भी थोड़ा समय निकालने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस समय संभव है कि किसी छोटी मोटी मौसमी बीमारी के कारण आपको बाधा महसूस हो। उपाय: शनिवार के दिन दिव्यांग को दही के चावल का दान करें। सिंह राशि: वो जातक जिन्हें नेत्र संबंधित विकार था, उनके जीवन में ये सप्ताह विशेष शुभ परिणाम लेकर आ रहा है, क्योंकि इस दौरान आप अपनी आंखों की सही और उचित देखभाल करने में सफल तो होंगे ही, साथ ही उसमें सुधार लाने के लिए आप कोई फैसला भी ले सकते हैं। यदि आपने पूर्व में कोई धन निवेश किया था तो इस सप्ताह वो आपकी परेशानी का मुख्य कारण बन सकता है, क्योंकि आपको इससे आर्थिक हानि हो सकती है। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लेते हुए बेहद सोच समझकर ही लें। अगर लंबे समय से आप किसी करीबी रिश्तेदार से मिलने की योजना बना रहे थे तो इस सप्ताह उसके पूरा होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 3रे भाव में केतु स्थित होंगे। संभावना है कि आपको उनके घर जाने का अवसर मिले या उनका अचानक से आपके घर आना भी संभव है। इस कारण आपको अच्छे व स्वादिष्ट भोजन खाने का अवसर मिलेगा। बुध ग्रह के आपके पहले भाव में बैठे होने के शिक्षा में आ रही पूर्व की सभी समस्याएं इस सप्ताह दूर होंगी, जिससे आप अपनी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा मुकाम प्राप्त करेंगे और आपको इससे अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, क्योंकि इस समय आपका मन सहज रूप से अपनी शिक्षा के प्रति झुकाव महसूस करेगा, जिसे देखकर आपके घर वाले भी आप पर गर्व की अनुभूति करेंगे। हालांकि इस समय उन सब लोगों से दूरी बना कर रखें जो आपका ज़्यादातर समय बेकार के कामों में बर्बाद कर सकते हैं। उपाय: प्रतिदिन 19 बार ओम भास्कराय नमः का जाप करें। कन्या राशि: इस राशि के वो बुजुर्ग जातक जो पिछले समय से जोड़ों में दर्द की समस्या या कमर में दर्द से परेशान थे, उन्हें इस सप्ताह सही खान पान के परिणाम स्वरूप बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति होने के योग बनेंगे। ऐसे में अच्छा खान पान लेते हुए नियमित रूप से योगाभ्यास करें। आपकी चंद्र राशि के 6ठे भाव में शनि स्थित होंगे और ऐसे में एक लंबे अरसे के बाद ये सप्ताह आपके धन को संचित करने में कामयाब हो पाएंगे। इसके लिए सारा श्रेय केवल खुद को ही देने की जगह अपने करीबियों, घर वालों और अपने साथी को भी इसका कुछ श्रेय जरूर दें। इस सप्ताह अपनी सुख सुविधाओं से ज़्यादा अपने परिवार के सदस्यों की ज़रूरत पर ही ध्यान देना आपकी असल प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि इससे ही आपके परिवार में चल रही कई उन परिस्थितियों के बारे में पता चलेगा जिनसे आप अभी तक अनजान थे। इस सप्ताह के दौरान प्राप्त लाभों को मजबूत करने और कुछ नया शुरू करते हुए अपने आगामी समय के लिए मजबूत नींव और रणनीति तैयार कर सही निर्णय लेते नजर आएंगे। इसके लिए आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों की मदद ले सकते हैं। इस सप्ताह छात्रों को अपने पाठों या विषयों को समझने में कई तरह की परेशानी आ सकती है, क्योंकि बुध आपके 12वें भाव में उपस्थित होंगे। ऐसे में आप न चाहते हुए भी अपने अहंकार के आगे किसी की मदद लेने से बचेंगे। हालांकि आपको ऐसा न करते हुए बेहतर परिणाम प्राप्ति के लिए बड़ों का सहयोग लेने की ज़रूरत होगी। उपाय: रोजाना ओम नमो नारायण का 41 बार जाप करें। तुला राशि:
इस सप्ताह आपके ऊपर कुछ अधिक भावुक मिजाज छाया रहेगा, जिसके कारण आप दूसरों से खुलकर बात या संवाद करने में कुछ संकोच महसूस कर सकते हैं। ऐसे में यदि आप खुद को तनाव मुक्त रखना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि बीती बातों को दिल से निकाल कर नई शुरुआत करने का प्रयास करें। आपकी चंद्र राशि के 7वें भाव में गुरु ग्रह स्थित होंगे और ऐसे में इस सप्ताह आप अपने व्यापार में विस्तार करने के लिए किसी प्रकार का लोन या ऋण लेने के लिए प्लान कर सकते हैं। हालांकि इस समय आपको बैंक या किसी अन्य संस्था से लोन भी मिल सकेगा, परंतु धन से जुड़े लेन देन को करते समय आपको शुरुआत से ही काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत होने वाली है। यदि इस सप्ताह आपको कोई बड़ा निर्णय लेना है तो किसी भी चीज़ को अंतिम रूप देने से पहले अपने परिवार की राय ज़रूर लें, क्योंकि संभव है कि महज आपका अपना फैसला कुछ दिक्कत खड़ी कर सकता है। ऐसे में बेहतर परिणाम पाने के लिए परिवार में तालमेल पैदा करें और घर के बड़ों के अनुभव का लाभ उठाते हुए हर फैसले में उनकी सलाह लें। इस सप्ताह आपका मन अपने कार्यों से अलग अपनी सुख सुविधाओं की पूर्ति हेतु ज़्यादा लगेगा। ऐसे में आपका मन केवल और केवल लक्ष्यों की ओर ही लगाएं और जज्बाती बातों से बचें, अन्यथा आपके लिए ही मुसीबत खड़ी हो सकती है। उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए किसी उच्च मान्यता वाले संस्थान में प्रवेश लेने का सपना देख रहे जातकों की मेहनत इस सप्ताह रंग लाएगी, क्योंकि इस दौरान बुध आपकी चंद्र राशि के 11वें भाव में विराजमान होंगे। आपको कोई सुंदर समाचार मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए अपने प्रयास जारी रखें और मेहनत से पीछे न हटें। उपाय: प्रतिदिन 21 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। वृश्चिक राशि। तनाव का सीधा असर तबीयत को खराब कर सकता है और ऐसा ही आप कुछ सप्ताह भी महसूस करेंगे। चंद्र राशि के 4थे भाव में शनि की उपस्थिति की वजह से निजी जीवन में चल रही अशांति आपके तनाव में वृद्धि का मुख्य कारण बनेगी, जिससे सेहत खराब हो सकती है। इस सप्ताह आपके अंदर रचनात्मक विचारों की वृद्धि होगी, जिससे आप कई पैसे कमाने के नए मौके ढूंढते हुए अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। हालांकि इस दौरान हर दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले आपको उन्हें तसल्ली बख्श आराम से पढ़ने की सलाह भी दी जाती है। आपकी कई बुरी आदतें और अपनी शर्तों पर जीवन यापन करने की अपनी सोच इस सप्ताह आपको परिवार बहुत दुखी हो सकता है। इस कारण संभव है कि आपको घर के अलग अलग सदस्यों से नैतिकता के पाठ के ऊपर कई लेक्चर मिले। इससे आपके स्वभाव में अड़ियलपन तो आएगा ही, साथ ही इसका नकारात्मक प्रभाव आपके रिश्तों पर भी पड़ेगा। इस सप्ताह आपकी वाणी में कठोरता देखी जाएगी, जिसके कारण आप कार्यस्थल पर बेकार की या छोटी बातों पर दूसरों के साथ विवाद या झगड़ा करते दिखाई देंगे। इसका नकारात्मक असर आपकी छवि को तो नुकसान पहुंचाएगा ही, साथ ही इससे आपके करियर में आगे बढ़ने से सहकर्मियों का उचित सहयोग प्राप्त करने में भी परेशानी आएगी। इस सप्ताह वो छात्र जो कुछ न कुछ नया सीखता रहेंगे, इनकी तो बौद्धिक क्षमता बेहतर हो सकेगी। बाकी उसके अलावा अन्य छात्रों को अपनी क्षमता में गिरावट के साथ साथ कई हानिकारक परिणाम भुगतने की नौबत तक आ सकती है। उपाय: रोजाना ओम केतवे नमः का 41 बार जाप करें। धनु राशि। इस सप्ताह आपके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति का विकास होगा, क्योंकि बृहस्पति महाराज आपके 5वें भाव में मौजूद होंगे, जिसके कारण आप अपने करीबियों और दोस्तों के साथ किसी धार्मिक स्थल के दर्शन के लिए जाने का प्लान कर सकते हैं, जहां आपको किसी संत पुरुष का आशीर्वाद भी मिल सकेगा, जिससे आपको काफ़ी हद तक मानसिक शांति प्रदान होगी। यदि आपने अपना पैसा सट्टेबाजी या शेयर बाजार में लगा रखा था तो आपको इस सप्ताह भारी नुकसान होने की पूरी संभावना है। साथ ही आशंका है कि आप उस पैसों को वापस पाने के लिए अपना और धन गलत कामों में निवेश कर सकते हैं। इसलिए जितना संभव हो खुद को सट्टेबाजी जैसी गलत आदत से दूर रखने ही इस सप्ताह आपके लिए बेहतर होगा। आपकी राशि में ग्रहों सितारों की अनुकूल स्थिति के कारण इस सप्ताह आपके परिवार में शांति बनी रहेगी। ऐसे में यदि धन को लेकर कुछ समस्याएं थी तो वो भी पूरी तरह दूर हो सकती है। चंद्र राशि के 3रे भाव में शनि ग्रह के बैठे होने से इस समय आप अपने बड़े भाई बहनों की मदद पाने में सफल रहेंगे, जिससे आपको अपनी किसी समस्या से निजात मिल सकेगी। इस सप्ताह आप स्वयं को थोड़ा सुस्त महसूस कर सकते हैं या फिर विक्टिम कॉम्प्लेक्स का शिकार हो सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके आप अपने द्वारा किए गए हर एक काम के लिए प्रशंसा पाने के लिए भी आतुर नजर आएंगे, जिसके कारण आपको करियर में उन्नति का कोई शुभ समाचार मिलने के योग बनेंगे। इस सप्ताह का समय
आपकी राशि के जातकों के लिए शिक्षा से जुड़े मामलों में अच्छे फल लेकर आएगा, क्योंकि बुध देव आपके 9वें भाव में स्थित होंगे। लेकिन बावजूद इसके आप खुद को अपने आराम के क्षेत्र तक इस कदर सीमित कर लेंगे कि छोटी छोटी चुनौतियों का सामना करना भी आपको बहुत बड़ा काम लगने लगेगा। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा खुद को आराम के क्षेत्र से जल्द निकालते हुए अपनी शिक्षा के प्रति अपना ध्यान केंद्रित रखने का प्रयास करें। उपाय: प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें। मकर राशि, इस सप्ताह आपकी सेहत में सुधार देखा जाएगा, जिसके कारण खेलों और आउटडोर गतिविधियों में आपका बढ़ चढ़कर भाग लेना आपकी खोई ऊर्जा को फिर से इकट्ठा करने और अपनी उसी ऊर्जा को आपको बेहतर जीवन जीने में मदद करेगा। ये सप्ताह ऐसी चीज़ों को खरीदने के लिए बढ़िया है जिनकी कीमत आगे चलकर बढ़ सकती है। ऐसे में आप सोने के आभूषण, घर, जमीन या किसी घर के निर्माण कार्य में निवेश कर सकते हैं, जिससे आपको आगे चलकर अच्छा मुनाफा मिलने के योग बनेंगे। इस सप्ताह आपका ज्ञान आपको चारों ओर के लोगों को प्रभावित करेगा। खास तौर से इस सप्ताह आप अपने घर के पास के किसी विपरीत लिंगीय व्यक्ति से अपने अच्छे स्वभाव के कारण अपनी ओर आकर्षित करने में भी सफल होंगे। आपकी चंद्र राशि में राहु 4थे भाव में बैठे होंगे और ऐसे में कार्यस्थल पर किसी से भी तब तक कोई वादा न करें जब तक आप खुद यह न जानते हो कि आप उसे हर कीमत पर पूरा करेंगे, क्योंकि संभव है कि आपकी निजी जीवन में चल रही उठापटक के कारण आप किसी कार्य की जिम्मेदारी तो ले लें परंतु उसे समय पर पूरा न कर सकें। इस सप्ताह आप ऐसी कोई नई किताब खरीद सकते हैं जो आपके पास पहले से ही उपलब्ध होगी। इससे आप अपने धन को बर्बाद करेंगे। ऐसे में शिक्षा से संबंधित कुछ भी सामग्री खरीदने से पहले अपने पास मौजूद हर चीज़ की जांच अच्छी तरह से कर लें। उपाय: संभव हो तो प्रतिदिन दिव्यांगों को उबले चावल का दान करें। कुंभ राशि, अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर तंदुरुस्त हो तो इस सप्ताह आपको नियमित रूप से फलों का सेवन करना चाहिए। इसके साथ ही सुबह के समय पार्क में घूमना भी आपके स्वास्थ्य को इस दौरान दुरुस्त रखने में आपकी मदद कर सकता है। ऐसे में और ध्यान देते हुए अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लें। अपना धन किसी भी प्रकार की कमेटी या किसी भी गैरकानूनी निवेश में लगाने से बचें, चाहे फिर आपको उसका अच्छा मुनाफा भले ही दिखाई दे रहा हो, क्योंकि संभव है कि शुरुआत में आपको अपना धन सुरक्षित दिखाई दे रहा, लेकिन बाद में उससे आपको कोई बड़ा नुकसान मिल सकता है। इस सप्ताह आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। हालांकि इसी दौरान आपके भाई बहनों का स्वास्थ्य कमज़ोर रह सकता है, जिस पर आपको अपना कुछ धन खर्च करना होगा, परंतु इस दौरान आपके द्वारा अपनी हर प्रकार की पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करना आपके घर में भी मान सम्मान देने का कार्य करेगा। आपकी चंद्र राशि के 12वें भाव में शनि महाराज बैठे होंगे और ऐसे में इस सप्ताह आपकी पूर्व की मेहनत रंग लाएगी और आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना और प्रमोशन मिल सकता है। हालांकि हर तरक्की मनुष्य के अहंकार में भी लेके आती है। ऐसे में कुछ आपके साथ भी होने की योग बनते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आपको अपनी पदोन्नति पर अपने स्वभाव में अहंकार लाने से बचना होगा। आपके शैक्षिक भविष्य फल के अनुसार विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे छात्रों के लिए सप्ताह विशेष अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस अवधि में बुध ग्रह आपके 7वें भाव में स्थित होंगे। इसके अलावा फैशन या अन्य रचनात्मक क्षेत्र से जुड़ी पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए भी ये समय सबसे अधिक अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय उन्हें अपनी शिक्षा में सफलता के कई अवसर मिलेंगे। उपाय: शनिवार के दिन गरीबों को दही के चावल का दान करें। मीन राशि, ये सप्ताह वैसे तो स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा है, लेकिन आपका किसी भी बात पर अत्यधिक सोचना आपको मानसिक तनाव दे सकता है। इसलिए अपनी इस आदत से आप सुधार करने का प्रयास करें, जिसमें आपको सप्ताह के अंत तक सफलता मिलने के योग भी बन सकेंगे। इस सप्ताह आपको इस बात का एहसास होगा कि बुरे वक्त के लिए ही धन संचय किया जाता है, क्योंकि इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति कुछ ऊपर नीचे हो सकती है, परंतु पूर्व में आपके द्वारा संचय किया गया धन आपके काम आएगा और आप खराब आर्थिक स्थिति से इस समय भी निजात पाने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह आपका घर के बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा छूट देना आपके लिए भविष्य में समस्याएं खड़ी कर सकता है। इसके लिए शुरुआत से ही उन पर और उनकी संगति पर नज़र रखते हुए ध्यान रखें कि वो किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं। जो लोग विदेश से जुड़ा व्यापार करते हैं, उन्हें अपने करियर में आगे बढ़ने में कुछ कानूनी पचड़े के चलते परेशानी हो सकती है, क्योंकि इस दौरान शनिदेव आपकी चंद्र राशि के 12वें भाव में बैठे होंगे। इसलिए शुरुआत से ही अपने दस्तावेज तैयार रखकर आप कई प्रकार से इससे अपना बचाव कर सकते हैं।
आपकी चंद्र राशि में छठे भाव में बुध महाराज के उपस्थित होने की वजह से इस दौरान आईटी, इंजीनियरिंग आदि की पढ़ाई कर रहे छात्र कम मेहनत के बाद भी अच्छे परिणाम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस दौरान आप जिस भी परीक्षा को देंगे उसमें आपको अच्छे अंक प्राप्त करते हुए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। उपाय: गुरुवार के दिन वृद्ध ब्राह्मण को भोजन का दान करें। इसी तरह साप्ताहिक राशिफल जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। डिजिटल आवाज़, बेखौफ सत्यता।